आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनपद फतेहपुर के देशभक्त शिवकरण तिरंगा महाशक्ति ध्वजा लिए कश्मीर से होकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा दौरान पहुंचे लखनऊ। श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के लोगों ने किया भव्य स्वागत। स्वतंत्रता सेनानियों, जल, थल, वायु तीनों सेनाओं को समर्पित तिरंगा महाशक्ति ध्वजा पदयात्रा। बाल्यकाल से देशभक्ति, ईश्वरीय महाशक्तियों, फल फूलों वाले पौधों, सेनानियों से अत्यधिक लगाव रखते हैं। युवाओं को नशे से बचा लोगों के बीच जन जागरण कर राष्ट्र हित उन्नति में सहयोग देने का करते हैं आह्वान। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित रूप नाम की यादों में कश्मीर से कन्याकुमारी संकल्पित लक्ष्य वृक्षारोपण। विद्यालय से नाटक के दौरान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के किरदार ने बदल दिया जीवन। पहली यात्रा देशभक्त शिवकरण ने 7 अक्टूबर 2009 भारतवर्ष में की। अब दूसरी 25 मार्च 2022 से चल। विगत दिन चल रहा 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी के तापमान, चिलचिलाती धूप में जहां बाहर निकलना मुश्किल है, वहीं रोड पर नंगे पांव राष्ट्रहित में समर्पित जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई पद यात्रा करे, कितने हैरत की बात है। उत्तर प्रदेश जिला फतेहपुर, जो पावन वीर बलिदानी दोआबा अमर सूरमाओं की धरती कही जाती है, ब्लॉक देवमई, थाना औंग अंतर्गत गांव खरौली निवासी देशभक्त शिव सेवक शिवकरण की देशभक्ति ने सबके दिल दिमाग को हिलाकर रखा है। स्वतंत्रता सेनानियों, सरहद पर तैनात जल, थल, वायु तीनों सेनाओं को समर्पित सबके साथ न्याय हो महाअभियान राष्ट्रीय सैन्य रक्षक संयुक्त कल्याण धर संकल्प के साथ अपनी जन्मभूमि से 25 मार्च 2022 को राष्ट्र का कीर्तिमान तिरंगा सर्वशक्तिमान महाशक्ति ध्वजा लेकर कई दुर्गम रास्तों पर तकलीफों का सामना करते हुए सेनानियों की याद में श्रद्धांजलि रूप जीवन उपयोगी नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवले, चंदन जैसे फल फूल छाया वाले वृक्ष लगाते भारतवर्ष के धार्मिक 3 स्थानों से सेनाओं की दैवीय सुरक्षा की कामना करते 30 नवंबर 2022 जम्मू कश्मीर की नीलम घाटी श्री चंडी मचेल चाइना बॉर्डर पहुंचे, तिरंगा महाशक्ति ध्वजा चढ़ाया। पुनः नया ध्वजा लेकर कटरा श्री माता वैष्णो देवी होते पंजाब, हरियाणा, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाबा बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी रामपुरी जी महाराज, त्रिपुरेश शुक्ला, हरिकेश शुक्ला, जनहित सर्व समाज सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनी शुक्ला, लक्ष्मीकांत शुक्ला, देशभक्त की आई हुई माता शिव कुमारी देवी, भ्राता शिव कुमार सिंह, पूजा मिश्रा, अनूप मिश्रा, ब्राह्मण परिवार प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट श्याम नारायण मिश्रा, अरविंद द्विवेदी, संतोष मिश्रा, रोहित वाजपेयी, कमल मिश्रा, शंभू शरण त्रिपाठी, शिवपाल सिंह, सुमित राजपूत, मंदिर सेवादार, धर्मेश, प्रशासन, पुलिस, कोर्ट सेवारत, नरेंद्र यादव, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जय भारत माता के जोर शोर भरे जयकारों के साथ देशभक्त शिवकरण का फूल मालाओं से भव्य स्वागत सम्मान किया, जबकि यह उनकी दूसरी पदयात्रा है। इससे पूर्व 7 अक्टूबर 2009 में भारतवर्ष में पहली पैदल यात्रा कर चुके, जहां भी जाते हैं नव युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील करते हैं। देश प्रेम संदेश, जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव, धरती पर मानव बन मेरे भाई। राष्ट्रीय हित में सभी सहयोग करें, मरना है तो मरो, राष्ट्रीय हित, ऐसे मरने में क्या रखा है। भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। इसी क्रम में तीनों सेनाओं की सुरक्षा सलामती की सामूहिक दैवीय प्रार्थनाएं कर सेनानियों को श्रद्धांजलि रूप नाम याद में नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवले जैसे मंदिर प्रांगण में कई वृक्ष लगाए। आगे अयोध्या, काशी विश्वनाथ, गया जी, जगन्नाथपुरी होते हुए रामेश्वरम, कन्याकुमारी तक जन जागृति करते पहुंच पैदल वापस अपने जन्मभूमि ग्राम खरौली में पहुंचकर महाअभियान राष्ट्रीय सैन्य रक्षक संयुक्त कल्याण पदयात्रा समापन करना है। देशभक्ति शिवकरण पर सभी गर्व करते हैं।
जहां भी जाते हैं लोग बढ़ चढ़कर महाअभियान में भाग लेकर फूल मालाओं से सम्मान करते हैं। फतेहपुर से ब्यूरो श्री राम अग्निहोत्री की ये खास रिपोर्ट। बताइए, शुभ नाम क्या है? भाई साहब, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मीडिया पत्रकार बंधु हमारे इस राष्ट्र हित के पावन पवित्र काल में अपना सहयोग दे रहे हैं, सर्वप्रथम आगे अवध की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। ये आपके प्रयागराज मंगल उत्तर प्रदेश का पावन पवित्र प्रांत जो फतेहपुर जनपद जो अमर शहीद बाबा वीर बलिदानियों की घाटी कहलाती है, वहाँ से 25 मार्च 2022 यह दूसरी पदयात्रा है, जबकि इससे पहले 7 अक्टूबर 2009 से ग्राम खरौली जो मई ब्लॉक के अंतर्गत तहसील धनकी से निकले हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य है स्वतंत्रता सेनानियों जो हमारे भारत के आज़ादी काल में अपने शहीद को बलिदान दिया, कुर्बान किए, उनके लिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित रूप में नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला ये पूरे भारत में प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक मुख्यालय में, तहसील में जाकर स्थापित करवाना, वहाँ के क्रांतिकारियों के नाम पर पौधों को रोपण करवाना। इसके साथ में हमारी जो जल थल वायु सेनाएं हैं जो सरहद पर 24 घंटे सुरक्षाएं देती हैं, डटी रहती हैं, जिनके बदौलत चैन की नींद और सुख की रोटी खा के हम सब लोग सोते हैं, तो उनके लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना की जाए। यह है आपके फतेहपुर जनपद से नीलम घाटी कश्मीर जो चाइना बॉर्डर है, वहाँ तिरंगा महाशक्ति ध्वजा चढ़ा के 30 नवंबर 2022 नीलम घाटी से अब रामेश्वरम कन्याकुमारी की ओर जा रहे हैं। जबकि आपका जो यात्रा रही यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अब आपके हरियाणा से दिल्ली, गाजियाबाद होते हुए शाहजहांपुर से में सारंग से पावन पवित्र धरती आपके बुद्धेश्वर महादेव में आज पहुंचे हुए हैं। यहाँ भी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला वृक्षारोपण होगा श्रद्धांजलि रूप में। अब यहाँ से कन्याकुमारी का प्रस्थान होगा। जय जय श्री राम। इसकी एक चीज पूछना चाहते हैं सर, ये बताइए कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और प्रेरणा श्रीमान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेरणा है शिक्षा का। जब समय हमारी 9वीं क्लास की शिक्षा पूरी हो गई थी, 10वीं एडमिशन हुआ था, 15 अगस्त का कार्यक्रम आया, स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेजों से गद कर लोहा लेने वाले चंद्रशेखर आजाद जी का नाक रूपांतर लिया। वो नाक रूपांतर इतना सराहनीय प्रशंसनीय रहा कि हमारे प्रयागराज मंगल में कमिश्नर साहब के सामने और अपने अल्फ्रेड पार्क में आजाद जी की जयंती में कार्यक्रम किया। वहाँ से पुष्पमाला घड़ी के साथ सम्मानित किया गया। कहीं न कहीं नौयुवाओं को एक नई ऊर्जा भरने के लिए संकल्प लिया कि अपने नौयुवाओं को बदलना है और इस देश से निकालना है कि आज जो सुनसान गलियों में, चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों में नशे में घिरे मिलते हैं, उनसे निकलें और कहीं न कहीं ऐसे बने कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित, ऐसे मरने में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। ये नशा मुक्त अभियान के लिए भी आपकी एक योजना है, ये जो आप चला रहे हैं अपने साथ में, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे ये जो सोचे हैं ये बहुत अच्छी चीज है। आगे और आप अपना क्या देना चाहते हैं कि सरकार से क्या आपकी मांग है? प्रत्येक नौयुवा अपने पूज्य आदर्शों के कहने में चले और जिन भारतीय संस्कार में हमारी पीढ़ी महापुरुष जीते चले आए, उन्हीं को आज का नौयुवा, आज के बच्चे बालिकाएं ग्रहण करें। जिनको हमारे महापुरुषों ने जलाया उनको कहीं उनको जला दिया जाए, पुनः से उनको खत्म कर दिया जाए। हम ऐसे बने कि जय वीरों की जंगी, जय कर्मी की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। अमर शान पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तन बन पुजारी। गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संग नामो तुम्हारे हमारा। जय वीरों की जंगी, जय कर्मी की धारा। जो कृत्य कर्म का प्रधान देश था वो भारत विश्व गुरु कृत्य कर्म प्रधान का देश ही रहना चाहिए, न कि नृत्य कर्म, नशे का आसक्ति का वेश। इनसे सबसे हटें और अपने राष्ट्र हित में खड़े हों। सर्वस्व समाज को पुनः उसी धारणा में आना चाहिए जब भारत की आजादी काल में ग्राम, नगर, हर क्षेत्र, गांव से एक ही आवाज आई थी कि जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर, मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई। हमें इसी आवाज में आगे बढ़े। भारत माता की, भारत माता की। जनहित समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनी शुक्ला प्लस ब्राह्मण परिवार की संरक्षक भी हूँ। आगे मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे इस लखनऊ की पावन धरती पर आदरणीय हमारे शिवकरण जी जो देशभक्त हैं, देशभक्त को जगाते हुए नंगे पैर जगह जगह चलते हुए हर जिले में वृक्षारोपण कर रहे हैं।
हजारों सैकड़ों करोड़ों वृक्ष लगा चुके हैं अब तक। इन्होंने 2009 से अपनी पदयात्रा आरंभ की है और अभी न जाने कब तक ये यात्रा चलेगी, कुछ अभी समय निर्धारित नहीं है। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, इसका अभी कोई समय निर्धारित नहीं है। नंगे पैर पदयात्रा कर रहे हैं। आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हमारे लखनऊ की पावन धरती बाबा भोलेनाथ बुद्धेश्वर पे इनका आगमन हुआ। हम सभी मिलकर सभी स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और मुझे गर्व है। और मैं आगे सभी भाइयों को ये जागरूक करना चाहती हूँ कि सभी नशा मुक्त छोड़कर हमारे इस भाई से प्रेरणा लें, हमारे देशभक्त शिवकरण जी से प्रेरणा लें कि हमें ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए। आपको इनकी विचारधाराएं सब अच्छी लगी, मुझे बहुत सारी इसीलिए आप लोगों ने यहाँ सहयोग किया और ये आप तक पहुँचे। आप जी, हमारा नाम सूर्यकांत यादव गुड्डू है। इस मंदिर परिसर से हम जुड़े हैं, मंदिर कमेटी के सदस्य भी हैं। आज जैसे ही हमको सोनी शुक्ला के द्वारा सूचना मिली कि देशभक्त शिवरामकरण जी एक तिरंगा यात्रा लेकर हमारे मंदिर तक पहुंच रहे हैं, उनकी बड़ी लंबी यात्रा है, नंगे पैर ये अपनी यात्रा कर रहे हैं। इनको हमारी कोट कोट बधाई, कोट कोट नमन। ऐसे हमारे देश में ऐसे जागरूकता, लोगों को जागरूक करने के लिए लोग अगर इस तरीके से त्याग और परिश्रम कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई, इनको हम नमन है हमारा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं श्याम नारायण मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण परिवार का। मैं देशभक्त शिवकरण जी को अपना नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपके अंदर देशभक्ति की जो भावना इतनी जागृत है, इससे हम सभी नवयुवकों को सीख लेनी चाहिए। आप कश्मीर घाटी से नंगे पैर चल करके रामेश्वरम तक आपने जो प्रण लिया है, वाकई आप बधाई के पात्र हैं और बिना किसी जोर दबाव के आप निस्वार्थ भाव से ये देश के लिए हित की बात कर रहे हैं, सेनाओं की हित की बात कर रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं इनको सादर अपने ब्राह्मण परिवार की तरफ से सादर वंदन, नमन, अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।